हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। और हम आज आरुषि तलवार केस के बारे में बात करने वाले हैं। ये नोएडा में हुआ था। एक रात थी नोएडा के एक पोश इलाके में, जहाँ रहने वाले डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर की ज़िंदगी आमतौर पर खुशहाल थी। उनकी 13 साल की बेटी आरुषि उनकी आंखों का तारा थी। मई 2000 की एक सुबह, जब सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, तलवार परिवार की दुनिया पलट गई। सुबह जब राजेश तलवार उठे, उन्होंने देखा कि आरुषि का कमरा अंदर से बंद था। काफ़ी देर करकराने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने किसी तरह उसे खोला। अंदर का मंजर सन्नाटे में डुबो देने वाला था। आरुषि का निष्प्राण शरीर बेड पर पड़ा था। गले पर गहरा घाव था। मातम और चीखों से घर गूंज उठा। पहले तो सबकी नज़र घर के नौकर हेमराज पर गई, जो गायब था। सबने सोचा हेमराज ही आरुषि का कातिल है और वो भाग गया। लेकिन अगले ही दिन एक और अजीब मोड़ आया। हेमराज का आधा सड़ा हुआ शरीर तलवार अपार्टमेंट के छत पर मिला। अब कहानी और भी उलझ गई थी। दो कत्ले और घर में कोई बाहर वाला नहीं आया था। पुलिस शुरुआत की जांच में बहुत ही लापरवाह तरीके से किया। सबूतों को सही से संभाला नहीं गया। जल्दी उन्होंने तलवार दंपति पर ही उंगली उठाई। कहने लगे कि एक हॉनर किलिंग का मामला है। राजेश तलवार को गिरफ्तार भी किया गया, पर बाद में बेल मिल गई। जनता का गुस्सा और मीडिया का दबाव बढ़ने लगा तो मामला सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई की अलग अलग टीमों ने अलग अलग किस्से सुनाए। एक टीम ने 3 दूसरे नौकर चाकरों पर शक किया, पर सबूत नहीं मिले। दूसरी टीम ने फिर तलवार दंपति पर ही ध्यान केंद्रित किया और एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की, जिसमें राजेश तलवार को मुख्य रूप से दोषी बताया गया, पर सबूत सिर्फ सर्कमस्टेंशियल थे। एक सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और तलवार दंपति के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। 2013 में एक लंबी और चर्चा में रही सुनवाई के बाद, जिसमें लास्ट सीन थ्योरी पर ज़्यादा जोर दिया गया, राजेश और नुपुर तलवार को दोहरे हत्याकांड का दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। 2012 में इलाहाबाद कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई उनका संदेश से पर साबित नहीं कर पाई और उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। अभी बहुत से सवाल अनुत्तरित थे और भी एक गहरा रहस्य बना हुआ था। आज भी आरुषि और हेमराज के असली कातिल कौन है, ये आज भी पहेली बनकर रह गया है, जो भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनी हुआ है। और ये कहानी एक मासूम बच्ची की थी, जिसने अपनी कम उम्र में इस दुनिया से अलविदा कर चुकी थी और अभी तक उसकी कातिल खुले घूम रहे हैं। और ये पे हमारा कहानी ख़त्म होता है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा। थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूबल टाइम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि अगला केस आप कौन सा सुनना चाहेंगे। थैंक you so much, guys. See you in a next video. Have a good day. Bye bye.